नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए आपको ले चलते हैं हरियाणा मेवात के विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका की ओर, जहां फिरोजपुर शहर के बस स्टैंड के नजदीक आज वक्फ बोर्ड तथा सरकारी जमीन पर कई वर्षों से कुछ गरीब तबके के हिंदू और मुसलमान दोनों ही समाजों के लोगों ने अवैध तरीके से मकान बना रखे थे, मगर एसडीएम के आदेश अनुसार जिला प्रशासन की टीम ने जेसीबी ले जाकर दर्जन भर मकानों को तोड़ दिया। मगर बड़ी बात निकलकर प्रकाश में यह आ रही है कि मुस्लिम समाज का आरोप है कि जिला प्रशासन की टीम ने मुसलमानों के दर्जन भर घरों को तोड़ दिया है, जो इन लोगों के मकान हैं। शाकिर खान, अफसर खान, हकीम, इलियास, अमरूदी, अली शेर अन्य लोगों के मकान थे, मगर वहीं हिंदू समाज के कुछ लोगों के बने मकानों को नहीं तोड़ा। अब मुस्लिम समुदाय का यह आरोप है कि ऐसा दोगलापन क्यों किया जा रहा है। जब सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से हमारे मकान हैं, तो जैसे मकान मुसलमानों के तोड़े गए हैं, वैसे ही हिंदुओं के घरों को भी क्यों नहीं तोड़ा गया। वह अभी तक सेफ खड़े हैं और मुसलमानों के घरों को बेघर कर दिया गया। मेवात आज तक की टीम ने मौके का मुआयना किया, जहां की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। मेवात आज तक की जिला प्रशासन व हरियाणा सरकार से निवेदन है, यदि अवैध तरीके से मकान बने हुए हैं तो फिर हटाना ही है तो सभी मकानों को वहां से हटा दिया जाए, अन्यथा सौतेला व्यवहार करना हमारे संविधान के खिलाफ है, जो आपको शोभा नहीं देता है। आइए आपको मिलाते हैं पीड़ित परिवारों से। क्या रमजानो, बताओ क्या मामला है? जी हम सरकार की जगह में रह रहे हैं। आज 60 साल से पहले रहे, 60 साल हो गए हम रहते हैं। तो फिर हमारे अब केस चल गो, 8 साल से केस चल रहा है। केस चलते चलते मतलब ना अब आके नहीं, एंड में आके नहीं, केस हमारा अभी चली रहो ना, हमारा केस खत्म हुई। हम रोज तारीखन जैसे हमें तारीख मिल रही है, ऐसे ही हम जा रहे हैं तारीखन पे। अचानक कल सुबह 8 बजे डेढ़ पुलिस आ गई और आके नहीं घर हमारा दुख नहीं, हमारे घर पर जेबीस चलवा दी और हमारा सामान भी ना निकाल दिया। कुछ थोड़ा बहुत भग के निकालो, वो भी हमारा यहाँ में टूटो पड़ो। आपको इससे पहले कोई नोटिस वगैरह? हमारे पे कोई नोटिस ना है, नोटिस ना, नहीं बिल्कुल नहीं दिया, नोटिस ना दिया, कोई इतला ना दी, ना तो हमारे कोई नोटिस दियो ना हमारे कोई इतला दी है। और आके नहीं, और यही जगह पे हम बैठे हाँ, यही जगह में सरकारी में है मकान बना पड़ा हाँ, अच्छी बिल्डिंग बनी पड़ी हाँ, वह तो दी छोड़, और हिंदू का भी और हैंगा वह भी छोड़ दी, और हम 4-5 मुसलमानों का घर हा वह हमारा गिरा दिया। अब आप क्या कुछ चाहते हैं? हम इंसाफ चाहिए हमें, जैसे मतलब हमारे साथ ना इंसाफी करी है तो वह ना इंसाफी को है हमें इंसाफ दिया जाए। नाम है आपका? अफसर खान। कहाँ के निवासी, कहाँ से? फिरोजपुर झिरका। क्या मामला था बताइए एक बार आपने। मामला यह था जी, हम मंडी में काम करते हैं, हमारे पास कोई इतला नहीं, हमारे पास तो यहाँ से फ़ोन जाता मोहल्ले वाले का कि आपके घर मकान टूट रहे हैं, आप फ़ौरन आ जाइए। हम आए, हमने रिक्वेस्ट करी कि सर हमें हमारा माल तो निकाल लेने दो, लोग इसमें आपको टाइम ही नहीं है, लोग हट जाओ पीछे। कुछ बच्चे भी थे, उनके भी लग गए, कुछ तोड़े के घर में बच्चे, हमने कई बहुत मैंने कि इसमें लेडीज भी हैं, तो हमारी कोई सुनाई नहीं करी। हाँ, प्रशासन ने मकान गिराया, इसमें प्रशासन सारी ही जो है कि यानी मतलब सारी गलत थी। अच्छा, क्यों गिराया मकान? मकान इसको तो कोई जवाब ही नहीं दिया ना हमको। अच्छा। हमने जवाब मांगा था, हमारे लिए कोई नोटिस कोई कुछ दो सर, ये कैसी है कैसी नहीं, हमें कोई नोटिस कोई जवाब नहीं दिया। आपको इससे पहले कोई नोटिस नहीं दिया? कोई नोटिस कोई सूचना नहीं थी हमारे पास। कितना नुकसान लगभग आपका? हमारा कम से कम 3 लाख रुपए का नुकसान है। क्या चाहते हैं अब आप? हम यही चाहते हैं सरकार से हमें थोड़ी कुछ जमीन दी जावे, हमारे लिए कहीं बसाया जावे, हमारा जो नुकसान हुआ सरकार उसको दे। तो अमीर है सारी, वह सारी इमारत यहाँ पे खड़ी है, हम गरीब आदमी, हमारे पास देने के लिए सरकार के लिए जो प्रशासन आया उसके लिए कुछ नहीं है। अमीर आदमी थे उन्हें दे दिए, उनके मकान सारे बच गए इनमें, इसी नंबर में। क्या हुआ आपके साथ बताइए? साहब हमारे साथ बहुत नाइंसाफ हुई है और हमें इंसाफ चाहिए बिल्कुल हर कीमत पे। क्या नाइंसाफी हुई? नाइंसाफ बहुत बड़ी हुई है, हमारा मकान बेपता ही गिरा दिया गया है, ना कोई पता है ना कोई आता है, कुछ भी नहीं है। इससे पहले अभी कभी आपको कोई नोटिस? नहीं, कुछ भी नहीं पहले। कितने का नुकसान आपको? अब नुकसान तो हमारे इतने तकरीबन 3.5-4 लाख के करीब है। अच्छा, पूरा मकान गिरा? हाँ, पूरा मकान बेपता ही नहीं धकेल दिया। कल के तारीख, इसी टाइम कल 10 तारीख को सुबह कोई आकर सवार हो, प्रशासन किसी की बिल्कुल भी नहीं सुनी। जो बिल्कुल हिंदू मुसलमान वाला कारण हुआ, इसमें जो बड़ा मकान थे वो तो बिल्कुल छोड़ दिया गया, जो गरीब है जिसके पास पैसे नहीं थे देने के लिए उसे बिल्कुल डरा दिया गया, किसी ने कुछ नहीं सुनाई की। मुसलमानों के साथ सिर्फ 4-5 घर जो है मुसलमानों को गिराया गया है, बाकी सब खड़ा है। क्या नाम है जी आपका? हकीम इलियास। कौन सा गाँव? यही फिरोजपुर झिरका ही है।
बताएंगे क्या मामला है? मामला ये था जी कि हम यहाँ 50 साल से रह रहे हैं, सारे बुजुर्ग हमारे यहीं रहते आ रहे हैं, सदियों पुराने। हमें जो है सरकार कमेटी ने एक नोटिस दिया हमें कि ये ज़मीन हमारी से खाली करो। हमने उनसे जवाब मांगा, नहीं दिया। फिर एक नोटिस दिया 200 गज का, फिर हमने उनसे जवाब मांगा बाई पोस्ट, रसीद नंबर डाक द्वारा, उसका भी नहीं दिया। फिर 120 गज का नोटिस दिया, उसको हमने मांगा जवाब, उसको भी नहीं दिया। उसके बाद हमने एक RTI लगाई कि ये भूमि का हमें विवरण दिया जाए, किसकी है, इसका मालिक कौन है, कोई जवाब नहीं। सरकार सारे हमारे करे धरे पे जो हमने मेहनत करी सब पे पानी फेर के बैठ गई। उसके बाद फिर हमने SDM साहब से एक दरखास्त लगाई जी कि हमें कमेटी नाजायज परेशान कर रही है, आए दिन जैसी भी आ जावे, फोड़ो तोड़ो मारो चलो भगो। कई बच्चों के उस दहशत में चोट भी आई हुई है, कई औरतों को भी लगी हुई है। उसके बाद में हमें जो है कोर्ट में बुलाया गया। हमने साहब से कहा कि भाई हमारे पास कोई कीला खसरा खेवत खाता कुछ नहीं है और आप हमें हरासमेंट कर रहे हो। हमारी एक ना सुनी। उसके बाद फिर जो है पैमाइश की गई। पैमाइश की रिपोर्ट जो है पैमाइश की हुई है 1/2/2021 को। उसके बाद में 3 तारीख को मैंने नकल निकलवाई है, 3/2/2021 में। इसकी मैंने 3/2/2021 को नकल निकलवाई है। उसके बाद में हम शांति बैठ के साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जैसे कोई बात होगी बताएंगे हमें। फिर उसके बाद कल जो है 10 तारीख को ना हमें कोई नोटिस, ना हमें कोई इतला, ना हमारी कोई सुनवाई। यहाँ आ गए। इस ज़मीन में हिंदू और मुसलमान दोनों बसे हुए हैं। मुसलमानों के घर ज़बरदस्ती तानाशाही से तोड़े गए हैं। किसी को एक सामान निकालने की इजाज़त नहीं दी। औरत अगर कोई सामान जो है निकालने के लिए जाती है तो उनकी छुट्टियाँ पकड़ के वो दे के मारी हैं। पुलिस ने यहाँ ज़्यादा आतंकवाद उठाया है। वीरेंद्र है जो, उसका नाम है मैं बताता हूँ, वो दारू का नशा में। अच्छा, तो पुलिस वाला था कि दारू के नशे में था? मनेंद्र सिंह जो इस वक्त जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया था, उसने सुबह से शाम तक दारू पीता। दारू पीकर उसने ये हालत किया जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमने प्रशासन से हाथ जोड़ के कहते रहे कि दारूबाज है, इसको यहाँ से भगाओ। तुम्हारी आंखों में मिर्च डल गई, तुम्हारे मुंह बंद हो गए, तुम अंधे हो गए। तुम्हें पता है सबको कि दारू पी रहा है और फिर तुम इसके पीछे पीछे लगे फिर रहे हो। हमारी एक ना सुनी। हमने कहा हमें कोर्ट का नोटिस चाहिए। फोड़ो तोड़ो कुछ भी करो, लेकिन कुछ सरकार को नोटिस तो, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। आते ही जो जैसी भी लगा दी और तमाम हमारा सारा सबको, घर को, मकान को, सबको मलिया मेट कर दी। मकानों को यहाँ 8 मकान टूटे हैं ये। अच्छा, इसमें हिंदुओं के भी हैं, वो सारे बच गए हैं। सिर्फ मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ है। ये कल की बात है? ये कल की बात है। ये इसमें एक औरत थी विधवा, उसके बच्चे ही बच्चे हैं, ठीक है जी, शीला देवी उसका नाम है। जबरन तानाशाही से उसको भी तोड़ दिया गया है। तो आप क्या चाहते, आपने कहीं प्रशासन को शिकायत वगैरह की? हमने किसी को भी कोई शिकायत ना दी, न प्रशासन सुने। हमारा सिर्फ सबसे यही अनुरोध है कि भाई जो हम नाजायज हैं तो जो और भी हैं तो सब बराबर किए जाएं, वरना अमीर आदमी छोड़ दिए जाएं। ये सरकार की गलत नीति है और इन अफसरों ने मिली भगत के कारण ये काम किया है, वरना तो कुछ नहीं होता। आपकी क्या मांग? हमारी मांग ये है कि सरकार हमें ज़मीन दे, सरकार हमारा मुआवजा दे, सरकार हमारे चोट का नफा का नुकसान दे। इसमें एक विधवा भी है जिसका शीला नाम है, जिसका नहस तहस कर दिया, उसके बच्चे भी जो है लगी हुई है यहाँ। बोलिए। अपने ऑर्डर में सरकार ने हमको सैकड़ों वर्षों पुराना बताया है। आज सन 17 से और अब तक 30 साल पहले हमारे मकान बनाए हुए दिखाए हैं इस भूमि पर, फिर भी जो है सरकार आंख मीच कर अंधी बैठी है। इसके अलावा उनके ऑर्डर में ये भी लिखा है कि तुम्हारे पास 7 गज ज़मीन है, केवल 7 वर्ग फुट। फिर कहीं लिख रहे हैं 975 वर्ग फुट, कहीं लिख रहे हैं अपने ऑर्डर में 200 वर्ग फुट। आज तक सरकार ने हमें यही साबित नहीं करके दिया कि भाई तुम्हारी ज़मीन कितनी है, कहाँ हो, कैसे ना है। सिर्फ सरकार ने ये किया है, आदेश दे दिए, मिली भगत सारे प्रशासन मिल करके दारू वाले भेज दिए और सारे मलिया मेट कर दिए। सारा मकान जितनी राही से फ्रिज, कूलर, खाट, चारपाई, तखत, बेड, पंखा, ये सारे चीज़ मलिया मेस्ट कर दी। हमें ना मिला 1 रुपये का सामान भी निकालने के समय हम अपनी एक चम्मच तो कोई खाने के लिए निकाल लिए। अब हम सड़क पे आए हुए हैं, हम बेघर हो गए हैं। सरकार से हमारी यही अनुरोध है कि हमें बसाया जाए और हमारे जो नुकसान हुआ किया है हमारे को उसको जो है भरपाई भरी जाए।
और फिर आगे हम सरकार के खिलाफ आवाज भी लगाएंगे। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।